Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We're in the Malia village of the Little Run of Kutch, which is the salt pan of the country. About 70% of the salt that is consumed in the country comes from this entire 300 odd kilometer stretch from the Gujarat coastline. With these salt workers working approximately 9 months a year, we decided to come and find out if the lockdown had touched this part of the country, the workers and the industries here. India is the third largest producer of salt in the world. The top 5 salt producing states in the country are Gujarat, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra and Andhra Pradesh. Out of which Gujarat is the largest producer and one of the biggest in the world. It alone contributes to 76% of India's total salt production. The business being concentrated in the areas of Surendranagar, Bhavnagar, Porbandar and the Run of Kutch. However, come 2021, there could be a shortage of salt in Indian markets, affecting every individual in the country. And that is because of the excessive rainfall over the last 2 years exacerbated by the COVID-19 lockdown have severely hit salt production in Gujarat. हमारा सप्लाई बंद हो गया था लॉकडाउन के चलते, ट्रकें नहीं आती थी और कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्रीज़ भी बंद थी जिसमें हम लोग सप्लाई करते हैं और यहाँ से भी ट्रकें नहीं आती थी और फैक्ट्रियाँ भी बंद थी, जो कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री जो चलती है वो भी बंद थी, जिसके चलते सप्लाई हमारी बंद हो गई थी। 15 मई के बाद में हमारी सप्लाई स्टार्ट हुई थी और जून में मतलब बारिश जून में कुछ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, तो जून में 15 जून या 20 जून तक हम लोगों ने प्रोडक्शन लिया। तो वो 1890 की जगह 1920 में प्रोडक्शन हमारा कम आया। और लॉकडाउन में जो आप बता रहे हैं कि आपके जो कई फार्म्स में लेबरर्स हैं वो जहाँ गए वहाँ रह गए, हाँ, तो उसकी लॉकडाउन के चलते उस पर क्या असर आया? उसमें क्या कि जैसे होली पे कई बार लेबर चली जाती है हमारी होली करने के लिए, और जो मशीन चलाते हैं वो ऑपरेटर्स हमारे होली करने चले जाते हैं। जैसे बिहार है, यूपी है, एमपी है, उधर के सब ऑपरेटर्स होते हैं। तो होली के ऊपर उधर चले जाने से और होली के तुरंत बाद लॉकडाउन आया तो वो जहाँ थे वहाँ रह गए, और जो जितने लोग ऑपरेटर्स जिनके सॉल्ट वर्क्स में थे उनका काम अच्छे से चल रहा था, जिनके पास ऑपरेटर्स कम थे तो उनका प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो गया था। मोरबी से मच्छू डैम 2 पे जो गेट खुलते हैं मानसून में और हैवी रेंस पे वो गेट खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी आता है वो पानी पूरे सॉल्ट बेल्ट में आता है, और जिसकी वजह से जो हमारा अर्थवर्क है, मिट्टी काम है और जो नमक के हिप किए हुए होते हैं उनको नुकसान होता है। तो उसका नुकसान हमें काफ़ी हुआ है, जो पूरी सॉल्ट इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ता है। In 2018 and 2019, India produced 300 lakh tons of salt, which salt farmers and allied workers describe as a bumper crop. But the COVID lockdown imposed across the country at the end of March brought production to an early close, bringing the year's output down by as much as 35%. Lower production also means that not much salt has gone into reserve. This is what is sold in the markets in the off-season for production between June, July and September. So, for consumers, salt is set to get scarce by around September-October 2021. अभी लॉकडाउन में आप बता रहे हैं कि बंद हो गया था पूरा, तो क्या कारण से बंद हुआ था? लॉकडाउन में तो कोई आदमी आ ही नहीं सकता था, वो बीच में पुलिस चौकी है, वहाँ से किसी को निकलने नहीं दे, इस वजह से सब बंद पड़ा था। तो आपके मालिक ने ये नहीं बोला कि नमक है तो नमक बना सकते हैं? सरकार वो टाइम में वो नमक बंद था, चालू नहीं था, सब जगह फैक्ट्री बंद? हाँ। अच्छा। वो बारिश का थोड़ा मौसम था तो बंद हो गया था। वो जो अच्छा था वो सब बिक गया है, अभी जो ख़राब है उसे साफ करके बेच दें। नफा हुआ इस साल? और थोड़ा कम माल निकला था, जो नमक है ना वो कम निकला था, वो 2 महीना तो बंद रहा था इसकी वजह से, नहीं तो समझ लो कि 2 लाख तक निकल जाता। इस बार 1,25,000 तक निकला था। इतना नुकसान आता है ना। A lockdown
a virus, and a short season. These are the three things that mainly affected the otherwise an essential commodity, the salt business of Gujarat. With Manisha Mandal, this is Sonia Agrawal for The Print.